हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और न्यूमेरिकल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में सर क्या अलग होने वाला है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग होगा, इसीलिए तो मैं एक अलग क्लास दे रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। पिछले क्वेश्चंस में हमने जर्नल एंट्री की बात की, पिछले क्वेश्चंस में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात की, पिछले क्वेश्चन में हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया और बैलेंस शीट भी बनाई। तो आज के क्वेश्चन में क्या कुछ नया होने वाला है? आज के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो नया है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। याद कीजिए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो वहां पे फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़े थे। जितने भी क्वेश्चंस हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के किए इससे पहले वो सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थे, और आज जो क्वेश्चन करेंगे वो फॉलो करता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इट मींस आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हम आज के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे, और उसके बाद में फिर बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ में। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 मार्च 31 मार्च 2019 who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 respectively। उसके बाद आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स और करंट अकाउंट दोनों ही है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और करंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो इट मींस आपको समझ जाना होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करने वाला है। इससे पिछले क्वेश्चंस जो भी थे वो सब फ्लक्चुएटिंग से थे, इसलिए हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया था जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। तो यहां पे हम दो कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। आगे असेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर्स, उसमें से प्रोविजन लेस कर रखा है, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल। गुडविल ये ओल्ड गुडविल है। इसके बाद Z is admitted as a new partner on 1st April 2019 on the following terms. Number 1 terms. Number A, provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors. Number B, outstanding rent amounted to rupees 15,000. उसके बाद number C, an accrued income of 4,500 does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. Next D, X take over the investment at an agreed value of rupees 18,000. Number E, new profit sharing ratio of partners will be 4:3:2. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें ओल्ड रेशियो था बट न्यू रेशियो नहीं था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें न्यू रेशियो दे रखा है, तो इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आगे Z will bring in 60,000 as his capital by check. Next G, Z is to pay an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years, which were 90,000, 78,000 and 75,000 respectively. H, half of the amount of goodwill is to be withdrawn by X and Y. You are required to pass journal entries, prepare revaluation account, partners capital and current accounts and the balance sheet of the new firm. तो स्टूडेंट्स, यहां पे पिछले क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस में क्या फर्क है? सबसे पहला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें हाफ ऑफ द गुडविल आपकी विड्रॉन भी है और पुरानी गुडविल का भी ट्रीटमेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, जिनके बीच में रेशियो गिवन है 3:2। ये आपका ओल्ड रेशियो है। उसके बाद आपका न्यू रेशियो भी गिवन है नीचे, वो तीनों में एक्स वाई और जेड तीनों में है। कितना दे रखा है आपका? तीनों का दे रखा है 4:3:2। इसके बाद न्यू पार्टनर जेड जो आ रहा है, एडमिट जो हो रहा है वो अपनी कैपिटल के साथ आ रहा है। तो जेड क्या, इसका नया शेयर 2/, क्या होता है? 2/9 होता है। आप 4 और 3 7 और 2 9, तो 2/9 शेयर आ रहा है
और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है हमारे लिए 60,000, वो भी चेक से। इतनी इंफॉर्मेशन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद सबसे पहली चीज जो आपकी इसमें आती है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक करके हम लोगों को क्या करना होगा, इसकी एडजस्टमेंट रीड करनी होगी और उसके बाद इसको यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट रीड। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। यानी आपके जितने भी डेटर्स है उसमें 5% आपको प्रोविजन बनाना होगा। तो यहां देखिए नंबर 1 वर्किंग नोट। आपके डेटर्स कितने गिवन है, आपके क्वेश्चन के अंदर डेटर्स गिवन है 60,000। तो आप 60,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 5%, जो कि निकल के आएगा आपका 3,000। आप बैलेंस शीट के अंदर देख पा रहे होंगे ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड कितना है 2400। ये आपका प्रोविजन है ऑलरेडी क्रिएटेड। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 600 प्रोविजन और आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आप बनाओगे तो ऊपर लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना बनाना है, 600 का। सेकेंड पॉइंट आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट टू 15,000। आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन नहीं है, लेकिन इस बार आउटस्टैंडिंग रेंट वो मांग रहा है। तो देखिए क्या करेंगे आप, लायबिलिटी बच्चों क्रिएट हो रही है और लायबिलिटी क्रिएट होती है तो इट मींस आपका नुकसान होता है। तो आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 15,000 का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट एन एक्रूड इनकम ऑफ ₹4500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आपके लिए क्या होती है, असेट्स। पहले ये नहीं थी, इस साल अब मान रहे हैं कि एक्रूड इनकम है। तो आप क्या करोगे, इसको एसेट्स को इंक्रीज करोगे, रिकॉर्ड करोगे, तो आपका क्या हो जाता है, फायदा। तो आप क्या लिख दोगे यहां पे, बाई एक्रूड इनकम। कितने से, 4500 से आप रिकॉर्ड कर दो। आगे एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। स्टूडेंट्स एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट कितने का है जरा आप देख के बताइए। आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट आपका है 24,000 का। अब आप जब 24,000 को एक्स कितने में ले रहा है, 18,000 में, तो इसका मतलब कम पैसों में ले रहा है, 6,000 रुपए कम में। तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज होता है तो नुकसान होता है, तो यहां पे लिख दोगे टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 6,000 से डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेक्स्ट है जेड विल ब्रिंग, और उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट है। तो बस हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना ही बनेगा। इसका टोटलिंग कर देते हैं। यहां का बैलेंस ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 21,600, बट यहां पे 4,500। तो बाई लॉस ट्रांसफर कितना आ गया, जब आप माइनस करोगे 21,600 में से 4,500 गए तो 17,100 आता है। और ये किन पार्टनर्स में जाएगा, एक्स और वाई। किस रेशो में, आपका 3:2 में। तो 17,100 डिवाइडेड 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 जा 10, तो इंटू 3 कर दीजिए, 0610260। और इसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई जब 2 करेंगे तो 0 4 8 और 6। तो ये दोनों के लॉस ट्रांसफर आपके निकल के आ जाते हैं। अब हम इसके अलावा इसकी पहले जनरल एंट्रीज, क्योंकि हमें जनरल एंट्रीज साथ के साथ स्टूडेंट्स बनानी पड़ेगी। तो देखिए आप जरा आगे इसकी जनरल एंट्रीज को बना लेते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री नंबर 1, आप प्रोविजन और आउटस्टैंडिंग रेंट की बना दीजिए पहले।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये आपका बनता है 600 और ये बनता है आपका 15,000, तो एंट्री हो जाती है 15,600। नंबर सेकंड, इन्वेस्टमेंट की बना देते हैं स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट तो सारे ही जा रहे हैं किसके पास, एक्स के पास, तो एक्स किसमें, करेंट अकाउंट में आप एडजस्ट करोगे, तो एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो डिक्रीज हो रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना हो जाता है आपका, टोटल 24,000 का था, उसके बाद एक्स ने ये 18,000 में ले लिए और 6,000 का आपका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। नंबर थर्ड, एक्रूड इनकम को और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्रूड इनकम को आप डेबिट कर दीजिए, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 4,500। एक बार इन तीनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लॉस ट्रांसफर्ड की जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। कर लीजिए इस पर। आपकी पहली एंट्री, उसके बाद में दूसरी एंट्री, उसके बाद थर्ड एंट्री, एक और एंट्री रह जाती है लॉस ट्रांसफर्ड की, वो भी आप कर लीजिए। लॉस ट्रांसफर्ड की जो एंट्री रहती है स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ, ये किस में जाएंगे, ये लॉस अब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड चला रहे हो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको पता है कैपिटल अकाउंट में तो केवल जो ड्रॉइंग्स अंगेज कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो होती है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सभी चीज कहा जाती है करंट अकाउंट में। तो हम इस लॉस ट्रांसफर को भी किस अकाउंट में ले जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो कैसे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का, 17,100 का आपका लॉस है, जिसमें 10,260 इसका आ जाता है एंड 6,840 इसका अमाउंट आ जाता है। तो यहां पे बीइंग लॉस ट्रांसफर। तो ये आपकी 4 एंट्रीज थी स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रह जाएगा, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। कर लीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं इसमें, ये वाला लॉस हम लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। एक्स का लॉस है 10,260 और वाई का लॉस है 6,840, ताकि ये जब हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाए तो उसमें ये मदद मिल सके। तो हटा देते हैं जरा इसको। आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक्स वाई, एक्स का ओल्ड रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का रेशियो ओल्ड है 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो आपका 4/9 एंड 3/9। तो आप देखिए इसका एलसीएम हो जाता है 45, 9 3 27 माइनस 20, यहां भी 45, 18 माइनस 15, तो ये हो जाता है 7/45 और ये हो जाता है आपका 3/45।
तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां लिख देते हैं 7:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में आप देख पा रहे होंगे गुडविल गिवन है, निकालने के लिए 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसको एवरेज करके आप क्या करेंगे, ट्वाइस नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना है आपका, आपका प्रॉफिट है 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाता है एवरेज प्रॉफिट। तो इसका टोटल जब आप करेंगे तो इसका टोटल आता है 1,68,000, 1,73,000, 1,73,000, 2,43,000 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है 3 8 जा 3 1 जा, तो गुडविल हो जाता है आपका 81,000 आ गया। तो गुडविल, टोटल गुडविल हो जाती है आपकी 81,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये हो जाता है 1,62,000। अब इसमें शेयर ऑफ गुडविल 1,62,000 मल्टीप्लाइड बाई आने वाले पार्टनर का शेयर है 2/9। तो 9 से ये करते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी ये आ जाती है 36,000। यानी शेयर ऑफ गुडविल नया पार्टनर का बनता है 36,000। अब हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। अगर हम इसको सेक्रीफाइस रेशियो में पहले बांट देते हैं एक्स और वाई में, एक्स का 36,000 का कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा था, 7:3, तो इंटू 7/10 और 36,000 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाता है 0 0 42 25,200 और ये हो जाता है आपका 0 0 18 10800। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद इसकी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए मैं ऊपर का पोर्शन पहले रब कर लेता हूं। सबसे पहली जनरल एंट्री आपकी कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। जेट्स करेंट अकाउंट आप लिखोगे यहां पे, क्योंकि बाई चेक लेके आ रहा है तो वो करेंट अकाउंट के अंदर लेके आएगा। बाई जेट्स करेंट अकाउंट कितना लेके आ रहा है वो, 60,000। नंबर सेकंड, अब प्रीमियम फॉर गुडविल और लेके आ रहा है वो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या पार्टनर लेके आ रहा है उसमें, जी गुडविल लेके आ रहा है, इसीलिए तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और ऐड कर देंगे। कितना, 36,000, तो ये टोटल हो जाता है आपका 96,000। इसके बाद जो सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी उसकी जनरल एंट्री, वो आप प्रीमियम फॉर गुडविल को दिखा दीजिए। सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट एंड टू वाइज करेंट अकाउंट। 36,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, 25 200 एंड 10,800। थर्ड एंट्री में हम लोग विड्रॉ करने की बात करेंगे, क्योंकि उसमें विड्रॉ भी कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्स करेंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे
हाफ ऑफ द गुडविल वो क्या कह रहा है, विथड्रॉ करने के लिए वाइज करंट अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। तो कितना कितना 25,200 का आधा कितना हो जाता है, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 12,600 और इसका हो जाता है 5,400। तो जब दोनों का आधा करेंगे तो ये हो जाता है 18,000। एक थोड़ी सी गलती हो गई यहां पे, वो है कि करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट होना चाहिए। तो वो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आ रहा है ना कि करंट अकाउंट की कैपिटल ला रहा है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 2 जेट्स कैपिटल अकाउंट यहां पे होगा, बाकी सब आपका ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं जहां पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और रह जाती है, ओल्ड गुडविल की जनरल एंट्री, वो करना बाकी है। तो पहले ओल्ड गुडविल, क्योंकि सभी गुडविल की हमने एंट्री की है, तो एक ओल्ड गुडविल की एंट्री वो कर लेते हैं साथ ही साथ। ओल्ड गुडविल स्टूडेंट्स आपके बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 की, तो फोर्थ एंट्री जो होगी वो 30,000 रुपीज से हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, गुडविल अकाउंट। आपकी ये 30,000 है। और आप एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी बैलेंस शीट का आइटम होगा वो हमेशा ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमने चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ी थी। तो आप 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। ओल्ड रेशियो में कितना हो जाता है, 3:2, 18,000 एंड 12,000। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 एंड 30,000 इंटू 2/5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6,000 इंटू 3 18,000 और ये हो जाता है 12,000। अब स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो हालांकि बहुत आसान होगा, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो आप क्या करोगे, यहां पर्टिकुलर्स लिख दोगे और यहां भी पर्टिकुलर्स। सबसे पहले यहां पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपकी बैलेंस शीट में देखिए कितना बैलेंस दे रखा है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,80,000, 1,80,000 एंड 90,000। और आने वाला पार्टनर बाई बैंक 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है। तो आप इसको यहीं क्लोज कर दो, कोई और भी कोई चीज नहीं है जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो। 90,000 एंड 60,000, तो यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,80,000 या इक्वल कर देंगे, यहां 90,000 और यहां पे 60,000, तो यहां पे टोटलिंग कर दीजिए एंड 60,000। अब स्टूडेंट्स हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसी तरीके से यहां थोड़ा सा और मुझे हटके बनाना पड़ेगा ताकि पूरा बोर्ड पे आ सके। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, इसी तरीके से यहां पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहला जो होगा यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30,000 और 6,000, 30,000 एंड 6,000। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, लॉस। तो आपका लॉस आ रहा था 2, रीवैल्यूएशन के नाम से लॉस आ जाएगा यहां। रीवैल्यूएशन
अकाउंट कितना आया था, हमने रेफरेंस में लिख दिया 10,260 और 6840। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप आपकी गुडविल का था, तो आप यहां लिख दोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कितनी आई थी, 25,200 इसकी आई थी और 10,800 इसकी आई थी, तभी तो 36,000 बन रही थी। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन कर रहा था टू बैंक के नाम से एक्स और वाई में। इसका आधा था आपका 2 जा 4 12,600 और इसका था 5,400। इसके बाद स्टूडेंट्स एक पुरानी गुडविल भी थी, तो यहां लिख दोगे आप 2 गुडविल। फिलहाल अभी इसको हटा देते हैं, ये अब हमारे काम की नहीं है चीज, तो यहां से ये हटा देते हैं। तो पुरानी गुडविल हो जाती है 2 गुडविल के नाम से। पुरानी गुडविल कितनी थी, 18,000 इसकी थी और 12,000 इसकी थी। इसके अलावा अब लास्ट स्टेप जो स्टूडेंट्स रह जाता है वो रह जाता है आपका बैलेंस शीट आइटम का। तो बैलेंस शीट आइटम में देखिए दे रखा है आपको बैलेंस शीट आइटम में जनरल रिजर्व। आप जनरल रिजर्व बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहां लिख दीजिए बाई जनरल रिजर्व। 36,000 को आप 3:2 में बांट देंगे। 36,000 इंटू 3/5, 5 7 जा 35, 2 जा 10, तो ये हो जाता है 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये हो जाता है 21,600 और इंटू 2 करेंगे तो 004 एंड 2 7 जा 14, 14,400। तो आपने गुडविल बांट दी, आपने जनरल रिजर्व बांट दिया, ये बैलेंस शीट के आइटम थे जो आपके ओल्ड रेशियो में बांट दिए। इसके अलावा एक चीज और रह जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जहां एक्स इन्वेस्टमेंट उठा रहा है उसको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी पार्टनर जो एसेट्स ले रहा है उसको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां गलती कर जाते हैं, उस चीज को भूल जाया करते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, आगे ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 2 इन्वेस्टमेंट, किसके में, एक्स के में 18,000 के उसने लिए। तो हम इसका टोटल कर देते हैं 25, 55, 56, 76, 800। यहां ले लेते हैं 16, 16 और 4 20 और 30, 31,200। इसमें से ये माइनस कर देते हैं 18, 18, 36, 36 और 2 38, 48 और 10 58, 58,860। उसमें से मतलब 76,800 में से माइनस कर देंगे तो 04, 17 में से 8 गए 9, 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 5, तो 17 यहां लिख देंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन 17,940। इसी तरीके इसको भी टोटल कर दीजिए 12 और 5 17, 17 और 6 23, 24,240। तो 31,200 में से 24,240 माइनस कर दीजिए 0696, तो 6960। तो इसका टोटल भी यहां लिख दिए 76,800 एंड 31,200। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बना चुके हैं। अब इसमें आपसे डिमांड कर रहा है बैलेंस शीट की, और कोई चीज डिमांड कर रहा है इसमें आपसे और कोई चीज नहीं मांग रहा है, बस बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है, तो हमारा वो लास्ट स्टेप रहता है। देख लीजिए हम लोग इसको रब कर देते हैं एक बार, जो भी रह रहा है नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपकी बैलेंस शीट के लिए हमें ये फॉर्मेट रखना होगा। बैलेंस शीट लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटीज आ जाती है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो हमें जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो पुरानी बैलेंस शीट हमारे सामने होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटीज में क्या दे रखा है, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स जब भी आप बैलेंस शीट बनाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को जरूर सामने रखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ आपके क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट बन रही थी, आपकी कोई भी एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स पे नहीं बन रही, तो आपकी क्रेडिटर्स एज इट इज 45,000 आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो। नंबर थर्ड कैपिटल्स।
तो कैपिटल्स अकाउंट की जो बैलेंस थे वो एक्स का है 1,80,000, वाई का है 90,000 और जेड का है आपका 60,000। इन सबका टोटल हो जाता है आपका 3,30,000। 180, 90, 270, 330। इसके बाद करंट अकाउंट की कैपिटल आप डाल दीजिए। करंट अकाउंट एक्स और वाई की है, केवल एक्स की 17,940 और वाई की है आपकी 6,960। तो इसका भी टोटल हम यहां लिख देते हैं 00942। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में एक्रूड इनकम है, वो एसेट्स थी आपकी। आउटस्टैंडिंग रेंट और स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग रेंट्स, इस बार ये लायबिलिटी बढ़ी है, आपको रिकॉर्ड करनी पड़ी थी कितने की, 50,000 की, 15,000 रुपए की आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ी थी। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, यहां का टोटल हम कर देंगे। दूसरी साइड पे आ जाते हैं असेट्स पे। तो असेट्स पे देखिए सबसे पहला आइटम है कैश एट बैंक। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये गिवन है आपका कैश एट बैंक कितना, 15,000। तो आप 15,000 देखिएगा, उसमें आपका पार्टनर 60,000 की तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, क्लियर। उसके बाद 36,000 के आपकी गुडविल लेके आ रहा है, उसमें से विड्रॉन भी हो गई यानी निकाल ली, कितना 18,000। तो 15,000, 60,000 नई कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बाद 36,000 गुडविल भी थी और उसमें से निकाल भी लिया पैसा। तो स्टूडेंट्स इसका टोटल कितना बनता है आप देखिए, 15, 75, 75 और 18 आपका हो जाता है 93,000। सेकेंड पॉइंट, आपका सेकेंड पॉइंट है यहां पे डेटर्स का। आपके डेटर्स 60,000 थे, इस बार का माइनस प्रोविजन आपका पूरा का पूरा बनता है 3,000, तो टोटल हो जाता है 57,000। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट पेटेंट्स। पेटेंट्स में कुछ भी नहीं है, ना बढ़े और ना ही घटे, एज इट इज आ जाएंगे आपके कितने, 44,400। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, वो आपके बिक चुके हैं, उसका कुछ भी नहीं लिखना आपको। अगला फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स्ड एसेट्स में भी कोई भी ना तो घटा है और ना ही बढ़ा है, तो आपके एज इट इज आ जाएंगे 2,16,000। इसके अलावा एक चीज रह जाती है स्टूडेंट्स, एक्रूड इनकम। जैसे यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट था, यहां पे आ जाएगा आपका एक्रूड इनकम। इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी लिख सकते हैं, जो ये कितने हैं 4,500। तो ये ओवरऑल बैलेंस शीट थी, एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 3,30,000, 3,75,000, 3,90,000, 3,90, 4,14,900। यहां टोटल करते हैं 93 और 7, 1,50,000, 1,94,000, 2,10,000, 4,10,000, 4,14,900। ये भी सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट स्टूडेंट्स मैच हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक्यूरेसी बरकरार रखने के लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड का था स्टूडेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल मेथड इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे ये ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज करेंट में जा रही है, कौन सी कैपिटल अकाउंट में जा रही है। यहाँ पे गुडविल पार्टनर लेके आया था, हो सकता है ना भी लेके आता तो आपको करंट अकाउंट से चार्ज करनी पड़ जाती। तो ऐसी सब चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। एक और चीज ध्यान देना दिलवाने वाली ये है कि स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में आप लोगों पे काफी लोड होता है क्वेश्चन के आंसर्स निकालने का। मेरा सजेशन ये है कि आप आंसर निकालने पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपनी एडजस्टमेंट ठीक रखिएगा। अगर आपकी एडजस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप चल रही है और कैलकुलेशन सही हो रही है तो आपका आंसर 100% मिल जाएगा। इन केस अगर आपका आंसर नहीं मिलता तो आप उस आंसर के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बस अपना काम करते जाना है। कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है, ना कि हमें टोटलिंग पे ध्यान देना। आंसर अपने आप मिल जाएगा और आंसर नहीं भी मिला तो स्टूडेंट्स आधा एक नंबर कटता है। क्यों हम उस आंसर मिलाने के चक्कर में अगले क्वेश्चन को बर्बाद कर दें? इसी वजह से आपको केवल उसकी एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है, ना कि उसके आंसर पे ध्यान देना है। क्लियर? तो इससे टाइम भी आपका सेव रहेगा और क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाया करते हैं अकाउंटेंसी के। तो मैं नहीं चाहता आपके पेपर छूटे, एक्यूरेसी बरकरार रहे, ये चाहता हूं और आपके मार्क्स अच्छे आए।
तो आज के लिए हमने ये क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, जो अलग पैटर्न पे था हम इसी तरीके से लास्ट क्लास होगी हमारी वो, उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन एक और करेंगे, लेकिन वहां पे बैंक अकाउंट भी बनवाएगा आपसे और थोड़ा सा वेरिएशन होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे बार बार मेहनत करते रहिए। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में आता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चंस करते रहिए। नमस्कार।